respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson for class 12th, subject political science, and topic is second 5-year plan. इस 1956 से 1961 तक उस प्लान जो हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया गया एग्रीकल्चर पर दिया गया, लेकिन जो दूसरा प्लान है इसमें क्या, इसमें इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो सबसे पहले हम करेंगे द इनसेटेड ए क्लियर स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। तो जो द इनसेटेड ए क्लियर स्ट्रेटजी वाला एक ऐलान किया गया, एक स्ट्रेटजी का, हिकमत अमली का, प्रोफेसर पी.सी. महालानोबिस प्रोफेसर था, उसका नाम था महालानोबिस, द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान, जो इसका प्लान का आर्किटेक्ट था, ये सेकंड 5 years प्लान का। उसने एम्फेस दिया, जोर दिया ऑन द नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेवी इंडस्ट्रीज। उसने बोला हम इन्वेस्ट करेंगे, जो हेवी इंडस्ट्रीज है उन पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, टू अचीव द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इससे क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पैदा हो जाएगी, एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उससे क्या हो जाएगा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। और नेहरू था और जो पहला प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, हेवी इंडस्ट्री वाज, जो हेवी इंडस्ट्री जो था, सोनोनिमस हो गया, जो उसका जो ये था, ये हम मायने था विद डेवलपमेंट, उसका भी मायने था कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। द महालानोबिस, जो इसका जो आर्किटेक्ट है इसका सेकंड 5 years प्लान का, एज इट वाज कॉल्ड aimed to great employment avenues। तो उसने क्या किया, उसने बोला जो हम ये करेंगे उसकी एम थी टू क्रिएट, हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयमेंट के मौके, करेंगे किसके लिए, फराहम करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस रखेंगे, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस बनाएंगे, इससे क्या हो जाए, इससे इंक्रीज हो जाए किसमें, प्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। उससे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्टिव भी हो जाएगा, दूसरा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी भी बन जाएगा। क्या प्रोडक्टिव भी हो जाएगा और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा। टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू हेवी इंडस्ट्री। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रायोरिटी जो थी, सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें किसको दे दी, उसने दे दी हेवी इंडस्ट्रीज को, लाइक मशीन बिल्डिंग को, स्टील मशीन टूल्स के लिए, हेवी केमिकल्स के लिए, सीमेंट के लिए, एटसेट्रा। स्पेशली पब्लिक सेक्टर में उन्होंने मशीन बिल्डिंग के लिए, स्टील के लिए, मशीन टूल्स के लिए, हेवी केमिकल्स के लिए, सीमेंट के लिए। द कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन, जब कांग्रेस पार्टी का सेशन था, हेल्ड अविदित नियर मद्रास, अविदित जो एक जगह है मद्रास में, वहाँ जब उसका इजलास था, सिटी हैड अडॉप्टेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, हम अडॉप्ट करेंगे द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इट सोसाइटी एज गोल। उन्होंने बोला कि हमें हमारा जो गोल है वो है कि सोशलिस्ट पैटर्न होना चाहिए। सोशलिस्ट मीन्स कंप्लीट फ्रीडम शुड बी गिवन टू द सोसाइटी, सोसाइटी को कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए। गोल दिस वाज रिजेक्टेड इन सेकंड प्लान, जो सेकंड प्लान जो था उसमें इसको रिजेक्ट किया गया। सब्सटेंशियल टैक्स ऑन इंपोर्ट्स वेर इम्पोज्ड टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो उन्हें क्या किया, सब्सटेंशियल जो था, ठोस जो हकीकी, क्या किया, सब्सटेंशियल ट्रिप्स हो गया, मौसूल नामा दरामद पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर मौसूल चढ़ाया, ठोस कदम उन्हें क्या उठाया, उस पर उन्हें मौसूल लगाया, ट्रिप्स लगाए ऑन इम्पोर्ट्स पर, वेयर इम्पोज टू प्रमोट डोमेस्टिक। उन्होंने जब उस पर ये किया, ट्रिप्स किए
तो उसका उनका क्या मकसद था, उनका ये मुद्दा था कि प्रमोट हो जाएगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के, बढ़ावा मिल जाएगा, उनको बढ़ावा मिल जाएगा। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट वाज, उनको क्या किया गया, उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को उन्हें क्या किया, उनके लिए क्या किया, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया। सिंस सेविंग्स इंक्रीज, सेविंग जो थी वो इंक्रीज हो गए। ए बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज, तो एक बल्क हो गई, बहुत तादाद में हो गई, डेवलप हो गई इन पब्लिक सेक्टर, ए बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, मशीनरी, रेलवे एंड कम्युनिकेशन वेयर अडॉप्टेड इन पब्लिक। तो पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया, जब बल्क हो गई उससे क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या स्टील था या मशीनरी था या रेलवे था, यहाँ की कम्युनिकेशन था, वेयर डेवलपमेंट, ये डेवलप हो गया किसमें, पब्लिक सेक्टर में। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट, ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के डेवलपमेंट में। द सिचुएशन हाउअर, ये जो सिचुएशन थी, हाउअर बिकेम कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेट बन गई। इंडिया वाज, जब कॉम्प्लिकेट हो गई तो जो सिचुएशन थे वाज कॉम्प्लिकेटेड, इंडिया वाज बैकवर्ड टेक्नोलॉजिकली। तो एक वजह इसमें पैदा हो गई कि जो इंडिया जो था वो टेक्नोलॉजिकली जो था वो बैकवर्ड था, इसमें वाज बैकवर्ड। लाइकवाइज प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज जो था वो स्पेंड ऑन बिल्डिंग द फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, इस पर ये पैसा खर्च किया गया, एक्सचेंज उस पर खर्च किया गया। तो उस पर ये जब फॉरेन एक्सचेंज वाज स्पेंड ऑन बाइंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए जो प्रेशियस ये फॉरेन एक्सचेंज था उस पर खर्च किया गया फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट से। बट दे एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर लेड टू फूड शॉर्टेज, लेकिन जो कम जोर दिया गया एग्रीकल्चर पर, इससे क्या हो गई, इससे फूड शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज आ गई। द इंडियन प्लानर, इंडिया जो था, जो इसकी जो प्लानर थे, वुड नॉट बैलेंस, वो बैलेंस नहीं कर पाए बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। उनको बैलेंस, वो जो इंडियन प्लानर थे उनको क्या था, वो बैलेंस बराबर नहीं करे बिटवीन क्या, इंडस्ट्री, लेकिन उनने क्या था, उनने बैलेंस नहीं की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, महालानोबिस जो था, इसका जो ये प्लानर था, जो आर्किटेक्टर था सेकंड फायर प्लान का, स्ट्रेटजी हाउएवर लेड एम्फेसिस ऑन हेवी इंडस्ट्री, उन्होंने क्या ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया किस पर, हेवी इंडस्ट्री पर। तो नेगलेक्ट, तो उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर, लेकिन उन्होंने नेगलेक्ट किया कंज्यूमर इंडस्ट्री को। एंड ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉइंग कैपिटल इंटेंसिव, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया जो कैपिटल जो था, अच्छा, तो उन्होंने क्या है, इंडस्ट्री नेगलेक्टिंग कंज्यूमर इंडस्ट्री एंड ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉइंग कैपिटल इंटेंसिव हो गया कि उन्होंने मुँह से इशारा किया, उन्होंने इशारा किया एम्प्लॉइंग, इशारा किया कैपिटल, जो कैपिटल इंटेंसिव, जोरदार कैपिटल इंडस्ट्री की तरफ जोर दिया, रादर देन लेबर, जो लेबर था, इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, जो सरमाया मुनाफा के लिए लगाना था उसकी तरफ उन्होंने कम ही जोर दे दिया। टुडेज आवर लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।